हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोइसिलोसिरस पिक्टस मीन्स ग्रास हॉपर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसको आक ग्रास हॉपर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये आक कैलोट्रोपिस के प्लांट पे मिलता है। डेट्स वाई इसको कॉमनली आक ग्रास हॉपर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो जो ग्रास हॉपर है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। हमें पता है आर्थ्रोपोडा के करैक्टर मीन्स जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लास की बात करें इनकी तो क्लास इंसेक्टा है, हैविंग 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एक्रिडिडे, जीनस पोइसिलोसिरस एंड स्पीसीज पिक्टस। डेट्स वाई इनका जो साइंटिफिक नाम है वो है पोइसिलोसिरस पिक्टस। सबसे पहले देखते हैं हम इनके जनरल करैक्टर्स। तो हमने पहले ही बताया ये आक प्लांट पे मिलता है। समर सीजन में इंडिया और अफ्रीका के अंदर मिलता है। कॉस्मोपॉलिटन है। एक्टिविटी देखें तो डायर्नल हैं, डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम। फीडिंग ये वोरेशियस फीडर हैं, ये एक्टिवली फीड करेंगे प्लांट्स के लीफ पे, उनको डैमेज कॉज करेंगे। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन 3 टाइप की है इनमें, क्राउलिंग, लैपिंग, फ्लाइंग। रेस्पिरेशन इनके पास स्पेशल ट्रैकियल सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए। बॉडी के अंदर ट्रैकियल नेटवर्क है, छोटे छोटे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का नेटवर्क है जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। ब्रीडिंग में ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। फीमेल ओविपेरस हैं, एग ले करेंगे। एग हैच होगा एक लिम्फ के अंदर, और जो लिम्फ है ब्रीडिंग में देखें तो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं। फीमेल ओविपेरस है, एग ले करेगा, और जो एग है वो हैच होगा एक निम्फ स्टेज में। इस फोटोग्राफ में हमें दिख रहा है जो निम्फ एग है, एग हैच होगा निम्फ में, देन निम्फ में 2-3 टाइम मेटामॉर्फोसिस होगी और फाइनली वो चेंज होगा अडल्ट के अंदर। निम्फ और अडल्ट में क्या मेजर डिफरेंस है? निम्फ अडल्ट के कंपैरेटिव साइज़ में स्मॉल होते हैं, निम्फ्स पे विंग्स नहीं होते और अडल्ट पे विंग्स होते हैं। तो इस तरह से जो निम्फ है वो फाइनली अडल्ट में चेंज हो जाएगा 2-3 टाइम मेटामॉर्फोसिस के बाद। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर में देखें तो ग्रास हॉपर की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है हेड, दूसरा थोरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन। एंटीरियर मोस्ट पार्ट हेड, मिडल इज थोरैक्स एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज एब्डोमेन। इस डायग्राम में, इस फोटोग्राफ में भी हमें तीनों पार्ट्स क्लियरली विजिबल हैं, दिख रहे हैं। इस डायग्राम में भी, ब्लैक एंड वाइट डायग्राम में, एंटीरियर मोस्ट पार्ट हेड रीजन, मिडल इज थोरैक्स एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इज एब्डोमेन। सबसे पहले हेड को डिटेल में स्टडी करते हैं। हेड में अगर हम देखें तो फर्दर 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है स्क्लेराइड्स, सेकंड एंटीने एंड थर्ड माउथ पार्ट्स। स्क्लेराइड्स, एंटीने एंड माउथ पार्ट्स, इन 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है इसका हेड रीजन। पहले हम स्क्लेराइड्स की बात ही करते हैं। एक्चुअली में स्क्लेराइड्स है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा या जो इंसेक्ट्स हैं इनकी बॉडी पे एक क्यूटिकल का एक्जोस्केलेटन होता है। एक्जोस्केलेटन्स की प्लेट्स होती हैं, इन्हीं प्लेट्स को स्क्लेराइड्स का नाम देते हैं। ये प्लेट्स हेड रीजन में भी प्रेजेंट हैं, ये प्लेट्स थोरैक्स रीजन में, एब्डोमेन रीजन में, सभी बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। इन प्लेट्स को स्क्लेराइड्स का नाम दिया जाता है। प्लेट्स के बीच में सॉफ्ट रीजन्स भी होते हैं जिनको सुचर्स का नाम देते हैं। ये एक्जोस्केलेटन स्क्लेरोप्रोटीन एंड काइटिन से मिलके बना होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेड रीजन में देखें तो कुछ स्पेशल स्क्लेराइड्स प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो उसका नाम है दैट इज़ वर्टेक्स, जो बॉडी की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। हमें डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है हेड की डोर्सल साइड पे एक स्क्लेराइड प्लेट जिसको नाम दिया है वर्टेक्स। देन लेटरल साइड पे जो प्लेट्स हैं इनको जिने का नाम देते हैं,
फ्रंट साइड पे जो प्लेट्स हैं उसको फ्रोन का नाम देते हैं, और फ्रोन के जो बिलो हैं उनको क्लिप्स का नाम देते हैं। ये स्पेशल स्क्लेराइड्स प्लेट्स हैं जो हेड रीजन के अराउंड प्रेजेंट है। डोर्सल साइड पे वर्टेक्स, लेटरल साइड पे जीने, फ्रंट साइड पे फ्रॉन्स, एंड फ्रंट के बिलो जो प्रेजेंट है क्लिप्स। ये स्क्लेराइड्स प्लेट्स हेड रीजन में प्रेजेंट है। देन हेड रीजन में और क्या क्या है, यहाँ पर हमने पहले देखा था हेड रीजन में एंटीने प्रेजेंट है। ये एक एंटीने की स्ट्रक्चर है जो सेंसरी नेचर है। एंटीने में अगर हम देखें तो ये फिर से जॉइंटेड अपेंडेजेस है जो हेड रीजन में एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, जिसको एंटीनल सॉकेट का नाम देते हैं। इस सॉकेट में जो बेसल पार्ट है वो सबसे एनलार्ज्ड है, जिसको स्केप्स का नाम देते हैं। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, जो बेसल पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट है, स्केप्स का नाम। उसके बाद पेडिसिल, देन स्मॉल सेगमेंट्स जिनको फैलेंजियम का नाम देते हैं। ये तीन मेन पार्ट से मिलके बना हुआ है एंटीना, स्केप, पेडिसिल एंड फ्लैजेलम। स्केप्स, पेडिसिल एंड फ्लैजेलम, ये तीन पार्ट मिलके एंटीना बनाते हैं। एंटीना सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये टच को सेंस करने में हेल्प करता है। देन बात करते हैं माउथ पार्ट्स की। अगर हम देखें तो इसके पास च्यूइंग एंड बीटिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं जो मेनली फर्दर 5 सब पार्ट से मिलके बने हुए हैं। च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स 5 सब पार्ट से मिलके बने हुए हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट पार्ट है लैब्रम। इन माउथ पार्ट्स में जो आपको सबसे डोर्सल साइड पे सबसे ऊपर दिख रहा है, जिसका नाम लैब्रम है। लेटरल साइड पे हम देखें तो लैब्रम की लेटरल साइड पे थोड़ा बिलो मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं, 2 मैंडिबल्स। देन बीच में टंग लाइक स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट है। हाइपोफेरिंक्स के फर्दर लेटरल साइड पे मैक्सिले प्रेजेंट हैं, और जो सबसे लोअर साइड पे लैबियम। ये इसके स्पेशल टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। इन माउथ पार्ट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास लैब्रम। ये अपर मोस्ट ब्रॉड प्लेट है जो फूड को होल्ड करने में यूज होता है मेनली विद द हेल्प ऑफ लैबियम। अपर मोस्ट लैब्रम और नीचे सबसे लोअर मोस्ट लैबियम, दोनों फूड को होल्ड करने में यूज होंगे। लेटरल साइड पे मैंने आपको पहले बताया, लेटरल साइड पे मैंडिबल्स प्रेजेंट है जो जिनके पास कटिंग एज हैं जो फूड को मैस्टिकेट करने में यूज होंगे। मिडल रीजन में हाइपोफेरिंक्स है, टंग लाइक स्ट्रक्चर जो फूड की स्वेलोविंग में हेल्प करेगी मेनली। हाइपोफेरिंक्स मूवेबल टंग जो फूड को स्वेलोविंग में मेनली हेल्प करेगी। देन लोअर साइड पे मैक्सिले। द मैक्सिले के पास अगर हम देखें तो इनके पास स्पेशल टाइप के सेंसरी पल्प्स प्रेजेंट हैं जो टच को सेंस करने में, फूड को आइडेंटिफाई करने में रोल प्ले करेंगे। और सबसे लोअर साइड पे लैबियम जो लैब्रम की हेल्प से फूड को होल्ड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये स्ट्रक्चर मैक्सिले की है जिसके पास सेंसरी पल्प्स प्रेजेंट है जो फूड को एक तरह से आइडेंटिफाई करने में, टैक्टाइल इन नेचर हैं, टच को सेंस करने में रोल प्ले करेंगे। देन बात करते हैं मिडल रीजन की। हमने बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको याद हो तो। सबसे पहला पार्ट हमने हेड रीजन बोला था, बीच में थोरैक्स रीजन, और सबसे जो लास्ट पार्ट था एब्डोमेन। हेड पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, उसमें 3 मेन कंपोनेंट हमने देखे थे। पहला स्क्लेराइड्स जो काइटिनस प्लेट्स थी एक्जोस्केलेटन की फॉर्म में। जो सेकंड पार्ट था हेड रीजन में वो हमने डिस्कस किया एंटीने, और जो थर्ड पार्ट था वो थे इसके वेरियस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, च्यूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। थोरैक्स की बात करते हैं तो थोरैक्स को फर्दर हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। थोरैक्स में सबसे पहले वाला पार्ट प्रोथोरैक्स, बीच में मीजोथोरैक्स और सबसे पोस्टीरियर मोस्ट मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, 3 पार्ट में थोरैक्स को हम डिवाइड करते हैं। और क्या क्या प्रेजेंट है थोरैक्स में? एक तो स्पेशल टाइप के अपर्चर्स प्रेजेंट हैं थोरैक्स में, और दूसरे यहाँ पर अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, अपर्चर्स एंड अपेंडेजेस। पहले बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर मीन्स पोर, स्पेशल टाइप के पोर जिनको स्पाइरेकल्स या स्टिग्मेटा का नाम भी देते हैं, जो थोरैक्स की वेंट्रल मार्जिन्स पे प्रेजेंट है। ये समवट रेस्पिरेटरी नेचर है, ये रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पाइरेकल्स का इनको नाम देते हैं।
2 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वेंट्रल मार्जिन्स पे प्रेजेंट है। फर्स्ट पेयर की बात करें तो फर्स्ट पेयर इनका प्रो और मीजोथोरैक्स के बीच में, और सेकंड जो पेयर है मीजो और मेटाथोरैक्स के बीच में प्रेजेंट है। देन बात करते हैं हम अपेंडेजेस की। तो अपेंडेजेस में अगर हम देखें, यहाँ पे 2 टाइप्स की अपेंडेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट अपेंडेजेस तो इनके लेग्स हैं और सेकंड टाइप की अपेंडेजेस इनके विंग्स हैं। फर्स्ट टाइप की अपेंडेजेस इनके लेग्स और सेकंड टाइप की अपेंडेजेस इनकी विंग्स। पहले बात करते हैं लेग्स की। हमें पता है इनकी क्लास इंसेक्टा है, इट मीन्स इनके पास 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं। इन 3 पेयर्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट पेयर प्रोथोरैक्स रीजन में, सेकंड मेजोथोरैक्स रीजन में और थर्ड मेटाथोरैक्स रीजन में। इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखो, हेड के बिहाइंड प्रोथोरैक्स, उसमें फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, सेकंड पेयर मेजोथोरैक्सिया राइज हो रहा है और थर्ड पेयर मेटाथोरैक्सिया राइज हो रहा है। जो थर्ड पेयर ऑफ लेग्स है ये लार्जेस्ट है। इस डायग्राम में अब आप देखो, थर्ड पेयर ऑफ लेग्स इज़ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है ये लेग्स। ये जंपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी लेग है, चाहे वो प्रोथोरैक्स, मीजो या मेटाथोरैक्स में है, वो मेनली 5 कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, 5 पार्ट से। इस फोटोग्राफ में हमें वो 5 पार्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं। सबसे एंटीरियर साइड पे कोक्जा, देन ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर के बाद अगर हम देखें थर्ड पार्ट, तो इनके पास फीमर, फीमर के बाद टिबिया एंड सबसे लास्ट में टार्सस। ये 5 मेन पार्ट्स लेग के अंदर, कोक्जा, ट्रोकेंटर, देन फीमर, टिबिया एंड टार्सस, 5 पार्ट्स मिलके इसकी लेग्स बनाते हैं। अगर हम फीमर पे देखें तो हाइंड लिम्स में जो फीमर है उसके पास स्पेशल टाइप के रिजिज प्रेजेंट है, जिनको स्टर्डुलेटिंग अपरेटस का नाम देते हैं। स्पेशल टाइप के रिजिज स्टर्डुलेटिंग अपरेटस फीमर रीजन में, जो विंग्स की हेल्प से साउंड प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपने विंग्स को इन रिजिज पे, स्टर्डुलेटिंग अपरेटस पे रब करेगा। उस रबिंग से कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होगा, जो माउथ से प्रोड्यूस ना होके रबिंग ऑफ हाइंड लिम्ब एंड विंग्स, उसकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन हम सेकंड टाइप के इनके जो अपेंडेजेस देखें तो मैंने बताया था इनके अपेंडेजेस में विंग्स हैं। विंग्स इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। फर्स्ट फोरविंग, 1 पेयर ऑफ फोरविंग एंड 1 पेयर ऑफ हाइंड विंग। पहले बात करते हैं हम फोरविंग्स की। अगर हम फोरविंग्स में देखें तो इनको मीजोथोरैसिक विंग्स का नाम भी दिया जाता है, फोरविंग और मीजोथोरैसिक विंग्स। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये विंग्स नैरो हैं, इलोंगेटेड हैं, इनके यूनिफॉर्मली कलर्ड होते हैं, नैरो, इलोंगेटेड, यूनिफॉर्मली कलर्ड। ये फ्लाइट में यूज नहीं होते, मैंने आपको बताया था। इन विंग्स की हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। इन्हीं 4 विंग्स को ये अपने हाइंड लिम्स पे रब करेगा, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। वहीं हाइंड लिम्स की बात करें मेटाथोरैसिक की, तो हाइंड लिम्स अगर हम देखें तो ये समवट फैन शेप्ड होते हैं, चाइनीज़ फैन शेप्ड होते हैं, ऑरेंज इन कलर होते हैं। ये फ्लाइट में यूज होते हैं। 4 विंग्स फ्लाइट में यूज नहीं होते, इनके हाइंड विंग्स ही फ्लाइट में यूज होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जिसको क्या नाम दिया हमने, एब्डोमन। अगर हम एब्डोमन में देखें तो टोटल 11 सेगमेंट्स हैं, बट 10th ही विजिबल हैं, क्योंकि 9th और 10th सेगमेंट आपस में फ्यूज कर गए हैं। टोटल 11 सेगमेंट एब्डोमन रीजन में, जिनमें से 10 विजिबल हैं, 9th और 10th फ्यूज कर गए हैं, डेट्स वाई टोटल 10 हमें विजिबल होते हैं। किसी भी सेगमेंट को अगर हम देखें ध्यान से, तो इसके पास ये सेगमेंट्स भी एक्जोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं, एक्जोस्केलेटन्स की प्लेट से कवर्ड होते हैं, जिनको स्क्लेराइड्स का नाम देते हैं। इनमें डोर्सल प्लेट को टर्गन का नाम देते हैं, टर्गम। वेंट्रल प्लेट को स्टर्नम का नाम देते हैं। यहाँ पे लेटरल प्लेट नहीं होती, डोर्सल प्लेट टर्गम एंड वेंट्रल प्लेट स्टर्नम। जो लेटरल प्लेट है पेल्यूरा, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, जो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट थी। आप वापस जाओ डायग्राम में, थोरेसिक रीजन में आपको दिखाते हैं। ये थोरेसिक रीजन था। थोरेसिक रीजन में जो डोर्सल प्लेट है उसको नोक्टम या स्क्लेराइड्स का नाम देते हैं। लेटरल प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है पेल्यूरम की फॉर्म में, और वेंट्रल प्लेट स्टर्नम की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बट अगर हम एब्डोमिनल रीजन में देखें तो यहाँ पे डोर्सल और वेंट्रल प्लेट्स तो हैं, बट लेटरल प्लेट यहाँ पे नहीं है।
प्लस यहाँ पे 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी स्पाइरेकल्स पोर, जो रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेल कंपैरेटिवली स्मॉलर है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। जो स्मॉलर इंडिविजुअल है वो मेल है, जो लार्जर इंडिविजुअल है वो फीमेल है। दोनों ही, चाहे वो मेल इंडिविजुअल हैं फीमेल इंडिविजुअल हैं, इनमें कुछ सेगमेंट तो सिमिलर होते हैं और कुछ सेगमेंट डिसिमिलर्स होते हैं। जैसे हम फीमेल में देखें तो 2nd to 7th सेगमेंट सिमिलर होते हैं और मेल में 2nd to 8th सेगमेंट सिमिलर होते हैं। जो टर्मिनल सेगमेंट्स हैं 8 to 10 सेगमेंट, ये मेल और फीमेल के अंदर मॉडिफाई होके स्पेशल टाइप के कोपुलेटरी ऑर्गन्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। फीमेल के अंदर 2nd to 7th सेगमेंट सिमिलर है और मेल के अंदर 2nd to 8th सेगमेंट्स आपस में सिमिलर है। 8 to 10 सेगमेंट मेल और फीमेल दोनों के अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं। मेल के अंदर वो मेल रिप्रोडक्टिव कोपुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे एंड फीमेल के अंदर वो फीमेल कोपुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले मेल के आइडेंटिफाइंग फीचर देखते हैं, क्या क्या मेल में आइडेंटिफाइंग फीचर है। हमने एक फीचर सबसे पहले देख लिया, मेल कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल में जो एंड है वो राउंडेड होगा, फीमेल में एंड राउंडेड नहीं होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो मेल का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है एंड वो राउंडेड है। मेल के अंदर जो 11th सेगमेंट है, 11th सेगमेंट में जो ट्रगम है वो समवट फ्रॉम द सुप्रा एनल प्लेट ओवर द एनल रीजन। ये एनल रीजन के ऊपर एक सुप्रा एनल प्लेट बनाएगा जो मेल में मिलता है, फीमेल के अंदर नहीं मिलता। 9th सेगमेंट का जो स्टर्नम है ये लार्ज साइज़ का है, ये बोट शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हाइपेंड्रम का नाम देते हैं। दिस स्टर्नम ऑफ 9th सेगमेंट आल्सो एनक्लोज ए कोपुलेटरी ऑर्गन विच इज़ कर्व्ड अपवर्ड। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे अपवर्ड कर्विंग दिख रहा है। और इसमें जो एनल सिरस हैं वो समवट बिगर हैं एंड बाइफिड फॉर्म में प्रेजेंट है। आप एनल सिरस भी देख सकते हो समवट डोर्सल साइड पे, वो फीमेल के कंपैरेटिवली लार्जर है और बाइफिड होते हैं। फीमेल ग्रासहोपर में अगर हम देखें तो फीमेल कंपैरेटिवली लार्जर है फीमेल के। यहाँ पे ओवी पोस्चर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में आप देख सकते हो 3 पेयर ऑफ वाल्व्स की हेल्प से बना हुआ ओवी पोस्चर जो एग ले करने में रोल प्ले करेगा। वहीं अगर हम देखें तो वहाँ पे स्मॉल सीरस प्रोसेस प्रेजेंट है। अगर हम मेल में देखें तो मेल में सीरस प्रोसेस लार्ज थे, फीमेल के अंदर ये स्मॉल होते हैं। एंड स्टर्नम ऑफ 9th सेगमेंट ये लॉन्ग होता है, इट बियर द फीमेल जेनिटल पोर। स्टर्नम ऑफ 9th सेगमेंट इन केस ऑफ मेल वहाँ पे मेल जेनिटल पोर था और फीमेल के अंदर जो 9th सेगमेंट का स्टर्नम है यहाँ पे फीमेल जेनिटल जो पोर है वो प्रेजेंट होगा। बॉडी वॉल की बात करें तो हमेशा की तरह जो ग्रासहोपर है इनकी बॉडी वॉल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इन 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहले क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस एंड फाइनली डर्मिस। क्यूटिकल की बात करें, मैंने आपको बताया बॉडी के ऊपर एक एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट है, क्यूटिकल से मिलकर बना हुआ है एक्जोस्केलेटन। ये फर्दर 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एपीक्यूटिकल एंड द सेकंड इज एंडोक्यूटिकल। आप इस डायग्राम में देख सकते हो क्यूटिकल का बाहर वाला जो पार्ट है उसको एपीक्यूटिकल का नाम देते हैं, इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको एंडोक्यूटिकल का नाम देते हैं। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये काइटिन और स्पेशल टाइप के स्क्लेरोप्रोटीन से मिलके बनी होती है, हार्ड है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वहीं अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें तो क्यूटिकल के जस्ट बिहाइंड, जस्ट बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एक्चुअली ये एपिडर्मिस ही है जो क्यूटिकल को स्क्रीट करेगी। सिंगल लेयर ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल से बनी हुई ये लेयर होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। डर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो यहाँ पे डर्मिस भी प्रेजेंट होती है। अगर हम डर्मिस में देखें तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हो सकती हैं जिनको टैग्यूमेंटल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये प्रोटीन्स एंड लाइपोइड मटेरियल की एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। फंक्शंस, क्या फंक्शन हो सकते हैं बॉडी वॉल के? बॉडी वॉल
बॉडी शेप को, बॉडी फॉर्म को मेंटेन करती है। ये बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी। ये वाटर लॉस को चेक करती है। उसके साथ साथ ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ये सेंसरी नेचर है, यहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोपुलेशन में हेल्प करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ इसी बॉडी वॉल पे स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं जो रेस्पिरेटरी पोर हैं, जो रेस्पिरेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं इनकी बॉडी कैविटी की, तो इनके अंदर ट्रू सिलोम नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो एपिथेलियल से लाइंड है, वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। अगर वो मेसोडर्म से लाइंड होती तो हम बोलते ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, बट अब हम बोलेंगे ट्रू सिलोम इज एब्सेंट। जो बॉडी कैविटी है उसको हीमोसिल का नाम देते हैं, क्योंकि उसी बॉडी कैविटी के अंदर इनका ब्लड मूव करता है, ब्लड फ्रीली फ्लो करता है। इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिलोम स्मॉल पैचेस की फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो भी सिर्फ गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट है। अदरवाइज बॉडी कैविटी हीमोसिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, सिलोम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब हम मूव करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। हमेशा की तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है इनके पास। इट इज़ ए कंप्लीट ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। हमें इस डायग्राम में भी क्लियरली दिख रहा है। ये कंप्लीट ट्यूब है, माउथ टू एनस तक, पोस्टीरियर एंड तक 9 सेगमेंट में इनका एनल रीजन प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। पहले हम फोरगट में देखें तो फोरगट को फर्दर हम 5 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रोप एंड गिजर्ड। 1 बाय 1 इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्री ओरल कैविटी की बात करते हैं। तो प्री ओरल कैविटी वो स्पेस है जो माउथ पार्ट्स ने कवर कर रखा है, विच इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। ये फूड को होल्ड करने में, फूड को कैप्चर करने में यूज होगा। देन फूड को पास कर दिया जाएगा टुवर्ड फेरिंग्स, जो नैरो स्पेस प्रेजेंट है। असेंडिंग ट्यूब की फॉर्म में जो स्पेस है उसको फेरिंग्स इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। फेरिंग्स आगे लीड करेगा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में ओपन करेगा जो नेक रीजन में प्रेजेंट है, और ओइसोफेगस एक स्वोलन पार्ट में ओपन करेगी जिसका नाम है क्रोप, जो फूड को पार्शियल टाइम के लिए स्टोर करने में यूज होगा। इस क्रोप को गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस का नाम भी दे देते हैं। देन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट फोरगट का, जिसको गिजर्ड का नाम देते हैं, ये मस्कुलर है। इसके पास स्पेशल टाइप के कह सकते हैं क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट हैं, जो फूड की एक तरह से ग्राइंडिंग में यूज होंगे, मैस्टिकेशन में यूज होंगे। ये फूड को स्टोर करने के साथ साथ मैस्टिकेशन का काम भी करेगा। बात करते हैं मिडगट की। फोरगट के जस्ट बाद जो पार्ट है उसको मिडगट का नाम देते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जिसको हम स्टमक का नाम देते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो मिडगट में मेनली स्टमक रीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर स्पेशल टाइप के सिक्के प्रेजेंट हैं। उन सिक्कों को नाम देंगे हम गैस्ट्रिक सिक्के या हिपैटिक सिक्के, जो ग्लैंडुलर इन नेचर है। 6 पेयर ऑफ ये सिक्के प्रेजेंट हैं, जिनमें से 6 फॉरवर्ड डायरेक्टेड एंड 6 बैकवर्ड डायरेक्टेड है। 6 पेयर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्के विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर, दे secrete डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। बात करते हैं हाइंडगट की। तो हाइंडगट में फिर से 3 सब कंपोनेंट, सब पार्ट्स हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है मिडगट और हाइंडगट। मिडगट के एंड के जो पार्ट है वहाँ पे हाइंडगट शुरू होगा, जहाँ सबसे पहला पार्ट इलियम, मिडल पार्ट कोलोन, और जो लास्ट में पार्ट है उसको रेक्टम का नाम देंगे। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे कुछ एक स्पेशल टिब्यूल्स प्रेजेंट है, जिनको मालपीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं, जो एक्सक्रीटरी इन नेचर है। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी कैविटी से कलेक्ट करके डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेके आएंगे। देन वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन वगैरह, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, और फाइनली उसको फर्दर बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो स्पेशल टाइप की टिब्यूल्स जिनको मालपीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं। कोलोन नैरो है और रेक्टम समवट स्वोलन पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, जो आगे एनल रीजन के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन करेगा फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज करने में, इजेस्ट करने में रोल प्ले करेगा। सैलिवरी ग्लैंड्स में देखें तो इनके पास
3 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन रिलीज करेंगी, डाइजेस्टिव सिक्रीशन, जिसमें सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड माउथ रीजन में प्रेजेंट है, जिनके पास सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करेगा। सेकंड, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिड गट, वो भी ग्लैंडुलर है, वो भी स्पेशल टाइप के एंजाइम क्रिएट करेगी। और थर्ड, हिपैटिक सिक्के, जो हमने अभी स्टडी किए थे, फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे 6 पेयर ऑफ हिपैटिक सिक्के, 6 फॉरवर्ड डायरेक्टेड, 6 बैकवर्ड डायरेक्टेड, वो भी ग्लैंडुलर है, स्पेशल टाइप के एंजाइम रिलीज करेंगे फूड के डाइजेशन में। फिजियोलॉजी ऑफ फीडिंग डाइजेशन देखें तो इनका जो फूड है वो लीव्स ऑफ प्लांट्स हैं। मैंने आपको बताया था ये वोरेशियस हैं, हर्बीवोर्स हैं, बड़ी एक्टिवली लीव्स पे फीड करते हैं। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनका माउथ रीजन में, फेरिंग्स रीजन में शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। उनके पास सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ये फूड को लुब्रिकेशन के साथ साथ डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। देन फूड को क्रॉप में स्टोर किया जाएगा पार्शियल टाइम के लिए। देन फाइनली उसको गिजर्ड में भेजा जाएगा, गिजर्ड में उसकी मेस्टिकेशन होगी स्पेशल टाइप के टीथ से। देन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, चाहे वो गट की सिक्रीशन है, हिपैटिक सिक्के की सिक्रीशन है, वो एंजाइम रिलीज करेंगी, फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। एंजाइम्स में अगर हम देखें तो 4 मेन टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज एंड ट्रिप्टेज, जो वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड्स को डाइजेस्ट करेंगे। देन फूड की एब्जॉर्प्शन मिड गट और हिपैटिक सिक्के की हेल्प से, और फाइनली जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर एडजस्ट कर दिया जाएगा एनल रीजन के थ्रू। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने ग्रास होपर के जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, जीनस पोइसिलोसिरस और स्पीसीज पिक्टस। जनरल कैरेक्टर के बारे में हमने देखा, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, लोकोमोशन किस टाइप का इनके अंदर। देन हमने इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड रीजन में हमने 3 कंपोनेंट स्टडी किए, स्क्लेराइड्स, एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। देन थोरैक्स रीजन में हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। इसके साथ साथ थोरैसिक रीजन में हमने अपर्चर एंड अपेंडेजेस के बारे में देखा, अपेंडेजेस में लेग्स और विंग्स प्रेजेंट थे। देन एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में हमने स्टडी किया कि 11 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट 10th विजिबल होते हैं, 9th और 10th आपस में फ्यूज हो गए हैं, प्लस 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमने मेल फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्टडी किया। उसके बाद हमने इसकी बॉडी वॉल के बारे में, जिसमें हमने 3 लेयर्स देखे, क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस और डर्मिस। देन लेटर ऑन बॉडी कैविटी, हीमोसिल के बारे में स्टडी किया। एंड फाइनली इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से बना हुआ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो इसके बॉडी सिस्टम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।